नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 12 स्लॉट छत पंखा की हमें वेल्डिंग कैसे करनी है। जो कि हमने दोस्तों इसमें 6 कोयल बनाई है। टोटल हमें 12 कोयल बनानी है और इसमें हमने 35 नंबर कॉपर वायर यूज में ली है। एक कोयल में हमने जो टन लगाए हैं, ये कोयल है, इसमें हमने जो टन लगाए हैं वो 500 टन लगाए, ठीक है। और इसकी जो गोलाई लंबाई की है हमने कोयल की, वो हमने 13.5 इंच ही लंबाई की है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको कि हमें किस तरीके से इसे डालना है, किस तरीके से हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों हम इसकी वाइंडिंग अपने हाथों से ही करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो छेद है, यहाँ से स्टार्ट करना है, हमें कोयल को डालना है, ठीक है। तो हमें एक सिरे को डायरेक्ट ही इस तरीके से रखेंगे और इस कोयल का एक सिरा है वो इसमें इस तरीके से स्लॉट के अंदर डालना है, ठीक है। थोड़ा भारी पतला कर लेना है जिससे कि पूरी कोयल स्लॉट के अंदर चली जाए। तो ये कोयल है, ये पूरी स्लॉट के अंदर चली गई है, जैसे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमें टाइट रख लेना है। कोयल का सिरा देख लेना है कौन सी साइड से है। तो हमें इस तरीके से नहीं डालना है, बल्कि हम जैसे हमारा हाथ सेट है उसी साइड से हमें इस कोयल को डालना है, ठीक है। तो हम ये राउंड अलग चेंज करेंगे, तो इस तरीके से हम इस कोयल में स्टेटर में डालेंगे, ठीक है। ये कोयल तो ये हमारी वाइंडिंग है, वो जो नीचे की शेड है उनमें मैं ये कोयल डालनी है, ठीक है। याद रखिए नीचे की कोयल है वैसे उन्हीं में मैं इन कोयल को डालना है। यहाँ पे फुल टच कर देना है, ठीक है। फिर हमें इन सिरों को देख लेना है कि कौन सी साइड से कौन सा है, उसके बाद में ही हमें वाइंडिंग करनी है, ठीक है। तो अब हमें इस कोयल को घुमाना है, फिर से इसी तरीके से घुमा देना है, ठीक है। इसी स्लॉट में हमें 3 राउंड घुमाने हैं, ठीक है। तो 3 बार घुमाना है। तो हमने इसमें टोटल 16.5 राउंड किए हैं, जिससे हमें 3 बार घुमाने से इसमें इस तरीके से पूरी कोयल है वो धीरे धीरे करके डाल देंगे, ठीक है। पूरी कोयल को हमें यहाँ पे एकदम थोड़ा टाइट रखना है यहाँ से, जिससे कि एकदम सही रहे। एकदम सही है कोयल। फिर हमें इसको फिर से इसी तरीके से घुमा देना है, ठीक है। तो हम एक कोयल का राउंड है वो 3 बार देंगे। तो ये घुमाने पूरी कोयल एक साथ बनने के बाद में इसमें 500 टन हुआ है, ठीक है। इसमें हमने एक कोयल में 170 टन किया है, ठीक है। इस तरीके से कोयल को हमें रिटर्न एकदम सही कर देना है। थोड़ी थोड़ी वायर है इसमें हमें डाल देना है। इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी वायर हमें कल के यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो कोयल के अंदर डाल देना है। तो ये हमारी ये कोयल हमने पूर्ण कर ली है। तो हमें इसी तरीके से कोयल है वो डालते रहना है। पूरी कोयल को आप देख सकते हो हमने एकदम सही डाल दिया। इस पर अब क्या करना है, हमें लॉक है वो लगाना है, ठीक है। इस तरीके से इस पर लॉक को लगाना है। लॉक लगा रहे हैं उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें सभी वायर है वो लॉक के अंदर होना चाहिए। दोनों साइड में हमें लॉक है वो एकदम बिल्कुल सही तरीके से लगा देना है। ये लगा दिया है। कोयल को यहाँ पे एकदम सही कर लेना है। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें हमने एक कोयल है उसमें हमने 170 टन लगाए हैं, और पूरी कोयल होने के बाद में इसमें 510 टन होते हैं। ये पूरी एक कोयल हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब हमें इस कोयल के सिरों को ध्यान रखना है और आगे हमें कोयल को डाल देना है, ठीक है। फिर जैसे हमें पहले नीचे की जो राउंड है उन्हीं में हमें कोई कोयल डालनी है। तो अब हमें इसमें आगे कोयल डालनी है, जैसे कि एक जस्ट आगे जो स्लॉट है, ठीक है, उसी में हमें इस कोयल को इस तरीके से आराम से डाल देना है, ठीक है। तो प्रत्येक कोयल को हमें इसी तरीके से डालना है। इसमें हमारे पास 6 कोयल है, तो 6 कोयल हमें इसी तरीके से डालनी है, ठीक है। ये कोयल आ चुकी है। हमें यहाँ से थोड़ा सही कर लेना है, गोलाई इसकी एकदम सही कर लेनी है। अगर जितनी गोलाई सही होगी उतनी ही ये सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक जॉइंट भी है, जॉइंट भी चलेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इतनी बड़ी कोयल बच चुकी है। तो हमें क्या करना है, इसको रिटर्न इसी स्लॉट में इस कोयल को घुमा देना है, ठीक है। इस तरीके से इसमें थोड़ी थोड़ी वायर करके डाल देना है, ठीक है।
ये आ चुकी है। फिर ये कोयल है, ये भी हमें इसी तरीके से डालना है, ठीक है। ये कोयल फिर से आ रही है, इसी स्लॉट में हमें डाल देनी है। तो एक ही स्लॉट में हमें 3 बार राउंड करने हैं, ठीक है। ये दूसरा राउंड भी इसी तरीके से लेना है, तीसरा राउंड। तो एक बार में हमें ये कोयल को 3 बार घुमाना है, ठीक है। ये यहाँ से घुमा दिया है। आगे इसी में हमें थोड़े थोड़े करके, तो इसमें हमें थोड़े थोड़े वायर करके डाल देने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो ये कोयल पूरी हो चुकी है। इस पर हमें लॉक वो साथ के साथ में स्पेस सीट के जो लॉक हैं हम लगा रहे हैं, वो लॉक का वो लगा देना है। इस तरीके से हमने इसमें 2 कोयल है वो डाल दी है, ठीक है। यहाँ से सही कर लेना है हमें। कोई भी वायर है इसमें बाहर की ओर नहीं रहना चाहिए, ये हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने इस पर भी लॉक का वो लगा दिया। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हमने, तो इसकी गोलाई हमें एकदम यहाँ से नीचे दबा के रखना है, नहीं तो जो हम ऊपर की कोयल डालेंगे, ठीक है, जो रनिंग की कोयल डालेंगे तो यहाँ पे टच होकर यहाँ पे ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ से हमें नीचे दबा, स्टार्टिंग से नीचे दबा के रखना है, ठीक है। यहाँ से पूरा नीचे रखना है कोयल को, जितना हो सके उतना। अब हमें 2 कोयल डाल दिए, तीसरी कोयल डालेंगे तो इसमें टोटल हमें 6 कोयल डालनी है। तो अब हमें तीसरी कोयल है इसमें डालनी है, कि आप देख सकते हो हमें तीसरी कोयल डालनी है, वो यहाँ पे जस्ट आके डालनी है, ठीक है। और तो नीचे से हमें स्टार्ट किए उसी हिसाब से हमें ये कोयल डालनी है, ठीक है। देखिए हमें दूसरा तरीका है, इसमें सभी कोयलों का समान तरीका है। तो जितनी बारीक रहेगी हमारी कोयल उतनी वायर है स्लॉट के अंदर चला जाएगा यहाँ से। तो ये ध्यान देना है कि कोई अन्य वायर है वो अन्य स्लॉट में नहीं जाना चाहिए। एक स्लॉट, एक कोयल का वायर है एक ही स्लॉट में आने चाहिए। इस तरीके से हमारी कोयल हमने एक साइड में डाल ली है, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इस कोयल को पूरी को इसी स्लॉट में घुमा देना है। इसी तरीके से आराम से इसमें थोड़े थोड़े वायर लेकर घुमाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने, इसके एक कोयल के राउंड होते हैं 3, ठीक है। तो हम इस तरीके से कोयल को जितना पतला करके स्लॉट के अंदर डालेंगे तो उतनी आसानी से ये चली जाएगी। इस तरीके से फिर से हमें आगे यही कोयल इसी तरीके से डाल देनी है। इस पर हमें लॉक को वो लगा देना है बिल्कुल एकदम सही तरीके से। तो हमें 4 नंबर कोयल डालनी है वो इसी तरीके से डालनी है। जस्ट आगे स्लॉट है, तो हमें जो नीचे की स्लॉट है, सबसे पहले जो नीचे की स्लॉट है उन्हीं की हमें वाइंडिंग करनी है। जो ऊपर की सेट है उसमें हमें रनिंग की कोयल डालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से कोयल का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये कोयल, तो दोस्तों अब हमें इसमें 5 नंबर कोयल डालनी है। इसमें टोटल इसमें 6 कोयल डालनी होती है। तो लास्ट अब हमें इसमें इसी तरीके से डालनी है। इसको जितना पतला करेंगे उतना ही सही रहेगा, ठीक है। कोयल को पतला से पतला रखना है। अब आगे हमें इसी तरीके से आप देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है, ठीक है। तो हमें ये कोयल इसी तरीके से डालनी है। कनेक्शन का सिरा हमें समान तरीके से डालना है, ठीक है, ठीक है। जैसे कनेक्शन है उसी तरीके से हमें डालते रहना है। कनेक्शन हमें देख लेना है सही है या नहीं है। तो इसी तरीके से हमें कोयल को इसी तरीके से घुमा देना है, ठीक है। कोयल को घुमा देना है और इसी तरीके से हमें कोयल हमें फिर से इस कोयल को इधर से दोनों साइडों से ले लेना है। फिर से हमें इसी तरीके से कोयल घुमानी है, ठीक है। ये कोयल हमें घुमा देनी है, ठीक है। एक ही राउंड में हमें 3, एक कोयल को हम एक स्लॉट में 3 बार घुमाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे दबा देना है कोयल को, हमें यहाँ पे एकदम सही कर देना है। कोयल को हमें सही करके इसमें हमें लगा देना है। ठीक है, ये लॉक है, यहाँ पे लॉक है वो लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से आधार कार्ड की बने पासपोर्ट भी चाहिए लगा दिया। तो इस तरीके से हमें ये लास्ट कोयल है वो हमें इसी तरीके से डाल देनी है। कनेक्शन का हमें ध्यान रखना है कि लास्ट का जो कनेक्शन सिरा है वो समान होना चाहिए। लास्ट का जो पहले कोयल 1 नंबर कोयल और जो लास्ट की कोयल है उसका जो कनेक्शन है वो समान होना चाहिए। बाकी इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो हमें इसी तरीके से हमें ये कोयल हमें इसी तरीके से फिर से घुमा देनी है। ठीक है, ये कोयल हमें इसी तरीके से ये कोयल हमें घुमाते रहना है। ठीक है, ये कोयल फिर से हमें इसी राउंड में ले लेना है। तो ये कोयल का हम राउंड है वो 3 लेते हैं। तो इसमें हमने 35 नंबर कॉपर वायर यूज में लिया है और इसमें हमने एक कोयल में वैसे टन लगाए हैं 170 टन। तो हमें इसमें 3 बार घुमाने पर इसमें टन हो जाते हैं 510 टोटल। इसमें टोटल 500 चक्कर होते हैं। तो इसी तरीके से हमें एक कोयल है वो इसमें जो है लगा देना है, लॉक लगा देना है। और इसके बाद में हमें चेक कर लेना है कि हमें किस तरीके से एकदम सही रखना है। ठीक है, तो ये हमारी कोयल इस तरीके से हमने ये कोयल है, ये आप देख सकते हो हमने पूरी कोयल है वो डाल दी है। इनको एकदम सही करके हमें बाद में इस पर कोटिंग टेप चिपका देनी है। लास्ट में हमें इस पर धागा एक साथ में सार देना है। अब हमें इसमें जो स्टार्टिंग जो इसी स्टार्टिंग की कोयल है ये तो डाल दी। अब हमें इसमें रनिंग की कोयल है वो डालनी है। तो दोस्तों इतनी हमने सेट डाली हैं, जो 6 सेट है स्टार्टिंग की वो डाल दिया। इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, इस पर प्रत्येक कोयल पर इस तरीके से हमें ये कोटिंग टेप है वो चिपका देनी है। दोस्तों कोटिंग टेप ये हम इसलिए चिपका रहे हैं कि यहाँ पे जो रनिंग की हम कोयल डालेंगे उसमें ये आपस में टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से सभी पर हमें 6 सेट हैं तो 6 सेटों पर हमें कोटिंग टेप है इसी तरीके से एकदम अच्छी तरीके से चिपका देनी है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने इसमें दोस्त कोयल सेट पर चिपका दिया है। ये लास्ट है। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई वायर ज़्यादा इसको नीचे नहीं दबाना है, एकदम कोयल के ऊपर लगनी चाहिए जिससे कि ये एकदम सही रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें लगभग 4 और तो हमें इसमें आराम से ये चिपकाते रहना है। चिपका दिया, इसके बाद में क्या करना है हमें फिर से, तो इसमें थोड़ी जगह चिप चुकी है तो बच चुकी है तो इसमें हमें एक्स्ट्रा लगा देना है। कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये कोटिंग टेप है वो चिपकानी है दोनों साइडों में। ठीक है, तो एक साइड में तो हमने चिपका दी है और दूसरी साइड में भी इसी तरीके से चिपका देनी है। जैसे आप देख सकते हो इस तरीके से जो स्टार्टिंग की जो रनिंग की कोयल डालेंगे उस पर हमें ये कोयल आपस में टच नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस साइड में भी हमें दोनों साइडों में इस तरीके से कोटिंग टेप एकदम सही चिपका देनी है। तो दोस्तों इतना हमारा हो चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, सलोट पेपर डाल लेना है। स्टार्टिंग करने से पहले हमें इसमें तो दोस्तों अब हमें इसमें सलोट पेपर कट लगा लेना है। तो सलोट पेपर लगा रहे हैं उस टाइम पर हमें एकदम फिक्स लगाना है, ये ध्यान रहे। यहाँ पे हम लगा दिए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक स्टेप में हमें इसी तरीके से डालना है। ठीक है, 4 में डाल चुके हैं। तो प्रत्येक सलोट में हमें इसी तरीके से पेपर है वो डालते रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसकी जो गोलाई है वो सही बनानी है। अगर हम जितनी अच्छी कोई गोलाई बनाएंगे लोग हमारी कोयल उतनी एकदम सही रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो हम एकदम सभी सलोट पेपर है वो पूरे डाल दिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे सलोट पेपर हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हमें इसमें डायरेक्ट कोयल डालना स्टार्ट करना है। तो ये रनिंग की कोयल हमने 6 फिर से बना रही है। 6 कोयल बनाई है। इस कोयल की जो लंबाई है वो हमने 15 इंची लंबाई की है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो कोयल की लंबाई होती है रनिंग की अलग अलग लंबाई होती है और यानी कि स्टार्टिंग की अलग लंबाई होती है और रनिंग की है वो अलग लंबाई होती है। और रनिंग में अलग टन होते हैं और स्टार्टिंग में अलग टन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमने 200 टन लगाए हैं। 200 को 3 बार इसमें एक कोयल में घुमाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 600 टन हो जाएगा। अब हमें इसको डालना स्टार्ट करना है।
पे हमें इसमें कोयल डालना स्टार्ट करना है। मैंने बताया था यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वायर करके इस तरीके से डाल देना है। इसमें ये देख लेना स्टार्टिंग के और रनिंग के सिरे हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था वैसे हिसाब से रहने चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने एक राउंड है वो डाल दिया है। तो इसमें हमें 3 बार है ये राउंड 3 बार घुमाना है। इसी कोयल को इसी स्लॉट में 3 बार घुमाना होता है, ठीक है। तो हम एक बार इस यहाँ पे घुमा चुके हैं और दूसरा भी इसी तरीके से इसमें घुमाना है, ठीक है। याद रहिए इस चीज़ का। और फिर ये आप देख सकते हो तो इसमें जो इसकी लंबाई है वो अगर सही रहेगी तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमें सही कर लेना है कोयल को आगे की तरफ, ठीक है। यहाँ हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें लॉक को लगा देना है। इस कोयल में हमें लॉक, तो इस तरीके से कोयल डालने के बाद में क्या करना है, इसमें हमें लॉक है वो बिल्कुल सही तरीके से लगा देना है। लॉक लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि कोई भी वायर बाहर नहीं रहना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे एक लॉक है ये लगा दिया है, ठीक है। दूसरा लॉक भी हमें इसी तरीके से लगाना है इसके अंदर, ठीक है। कोई भी वायर है वो बाहर नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये होगी हमारी एक कोयल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो लंबाई है वो भी एकदम सही है, फिट है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लेना है कि जो बेरिंग शीट है यहाँ पे इतनी ऊपर है तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमें इसमें 2 नंबर कोयल डालनी है। तो जिससे आगे उस हिसाब से डालनी है, पतली करना है कोयल को। और कनेक्शन के सिरे हैं वो हमें समान, इसके जो कनेक्शन है वो हम साथ के साथ में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसके जो कनेक्शन है वो सीरीज में होने, तो जो इसके कनेक्शन है वो सीरीज में होना चाहिए, ये हमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोयल को तो पर यहाँ टाइट रख लेना है, क्योंकि हमें इसमें 3 राउंड करना है। चौथा राउंड है वो आसानी से आ जाए। फिर हमें इस कोयल को इसी तरीके से घुमाते रहना है, ठीक है। पूरी कोयल को घुमा लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें दोनों राउंडों में इसमें एक कोयल को 3 बार हमें एक कोयल में घुमाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, यहाँ से दबा लेना है, ठीक है कोयल को। अब हमें इस पर लॉक है वो बिल्कुल सही तरीके से लगाना है। इसमें लॉक लगाते टाइम हमें कोई भी वायर है वो बाहर नहीं रहना चाहिए, ये याद रहे, ठीक है। कोई भी वायर बाहर नहीं रह चाहिए और बॉडी पे टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बॉडी पे टच हो जाता है तो बाद में हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। कोयल को एकदम सही कर देना है। यहाँ पे लास्ट में भी कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि पहले करें। तो इस तरीके से हमने 3 कोयल डाली है। अब हमें इसमें चौथी कोयल डालनी है, ठीक है। ये 3 नंबर कोयल है, ठीक है। यही डालनी है अब, क्योंकि हमने 2 कोयल डाल दी है। तीसरी कोयल टोटल इसमें हमें 6 कोयल है वो डालनी है, ठीक है। याद रहे इस चीज़ का कि इसमें टोटल 6 कोयल आएगी। और ये कोयल है वो एक राउंड में 2 बार आएगी। एक ही कोयल में ये 2 बार आ जाएगी, ठीक है। और जो ऊपर स्लॉट है वो रनिंग के लिए है, और अंदर की जो और स्लॉट है वो स्टार्टिंग के लिए। यहाँ पे हमें सीरीज में इसके कनेक्शन करना है, ये हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको जो कनेक्शन है वो सीरीज में ही होंगे, ठीक है। ये हमें साथ के साथ में देख लेना है, ठीक है। अब कोयल को हमें पूरी को इसी तरीके से घुमा देना है, ठीक है। कोयल को इसी तरीके से घुमाते रहना है पूरी कोयल को, जिससे कि एकदम सही रहे, ठीक है। कोई भी वायर लंबा या बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमने कोयल डाल दी। इस पर हमें एक बार के लिए लॉक है वो लगा देना है। स्टार्टिंग में ही लगाते हैं हम लॉक, तो ये लॉक है लगा दिया एकदम सही तरीके से। इसके बाद में क्या करना है, कोयल को फिर से ये डाल दिया। अब हमें इसमें 4 नंबर कोयल है वो डालनी है। तो अब हमें आगे कोयल डालनी है वो इसी तरीके से डाल देनी है। सीरीज में हमें इसके कनेक्शन करना है, ये याद रखना है। वैसे कनेक्शन ही इसके सही होने चाहिए, बाकी के हम कोयल कैसे भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोयल सही नहीं डाल सकते, कोयल के ही कनेक्शन हमें सही करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है कनेक्शन, हम फिर से देख लेंगे एक बार। कनेक्शन एकदम सही है। यहाँ पे हमें इसी तरीके से इस कोयल को फिर से घुमा देना है, ठीक है। पूरी कोयल को घुमाना होता है इसमें। तो इसमें आराम से ये स्लॉट इसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है, स्लॉट की कोई दिक्कत नहीं है। जितनी चौड़ाई है इसीलिए ये कोयल है इतनी आसानी से स्लॉट के अंदर आ जा रही है, ठीक है।
हमें इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी वायर करके दबा देना है और इसमें साथ के साथ में लॉक है ये लगाते रहना है। ठीक है, लॉक साथ के साथ में ही लगा देना है, इसमें ऐसा नहीं है कि बाद में लगाए। ये लॉक है वो लग चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें 4 कॉइल डाली है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने इसमें पूरे कोयल हैं वो सही डाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारी जो वाइंडिंग है वो सही हुई है या नहीं है। अगर हमारे लास्ट के जो कनेक्शन के सिरे हैं एक दिशा के हैं तो इसका मतलब हमारे कनेक्शन वाइंडिंग सही हुई है। अगर अलग अलग हैं, चारों सिरे ही अलग अलग होते हैं, तो इसका मतलब हमारी वाइंडिंग सही नहीं है। तो इसमें जो इसकी वाइंडिंग है वो पूरी है एकदम सही है। तो ये हमारी वाइंडिंग हो चुकी है पूर्ण, और हम लास्ट में इसको एक बार चेकअप कर लेते हैं कि हमारे जो सिरे हैं वो समान है। तो ये चारों सिरे हमें समान है, ये चारों सिरे ही हमें बाहर की ओर निकाल देने हैं। जैसे आप देख सकते हो इसमें 4 सिरे ही मिले हैं, हम चारों सिरे हमें बाहर की ओर निकाल देने हैं। ठीक है, 2 रनिंग के हो गए, 2 स्टार्टिंग के हो गए। तो इस तरीके से हमारे इसमें धागा साड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें हमें धागा साड़ना है, जो कि हमें स्टार्टिंग करनी है यहाँ से ही। तो स्टार्टिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, इसको आराम से इस तरीके से हो लेना है। ठीक है, अब हमें जो ये इसलिए यहाँ पे देते हैं डोरा बांधना, इसमें जो ये धागा बांधना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये धागा बांधेंगे तभी ये सेट होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें पहले चोट, क्योंकि ये एक जगह हो जाए और कहीं पे टच होने का कोई खतरा नहीं हो, इसलिए ये लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से आगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, धागे से नीचे ले लेना है बस। वायर को इतना ही है, जो हमने कॉटन टेप लगाई है उससे नीचे रखना है। तो हमें ये धागा इसी तरीके से पूरी कोयल पर सहार देना है, थोड़ा थोड़ा नीचे दबा के रखना है, जिससे कि अड़ने का खतरा कम रहे। ठीक है, तो ये धागा एकदम अच्छी तरीके से साड़ना है, जिससे कि पूरी कोयल है एक जगह सेटअप हो जाए। ठीक है, ये एक जगह ही रहनी चाहिए। इस तरीके से सही कर लेना है। ठीक है, तो ये धागा हमें इस तरीके से पूरी कोयल है, जितनी 6 कोयल, टोटल 12 कोयल है, तो इन 12 कोयलों पर हमें अच्छी तरीके से बांध देना है। और इसकी जो गोलाई है हमें इस तरीके से बना देनी है जिससे कि ये टच नहीं हो कहीं पे भी। ठीक है, कहीं पे कोई वायर टच नहीं होना चाहिए बॉडी पे। तो ये हमें एक वायर के साथ से धागा बांधना है। ठीक है, ये यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो लगभग हमने यहाँ से इस पर पूरी पर बहाने दिया है धागा। अंत में हमें एंड कर देना है धागे का और साथ देना अच्छी तरीके से। तो
इस तरीके से आप देख सकते हो, हमने ये धागा है वो तो एक साइड में एकदम बिल्कुल सही तरीके से सार दिया। अब हमें दूसरी साइड में कनेक्शन कर लेना है और इसको यहाँ से भी हमें एकदम पहले सेटअप सही कर लेना है। ठीक है, सेटअप इसका एकदम अच्छी तरीके से सही करना है, उसके बाद में ही हमें इसके धागा सारना है। ठीक है, सबसे पहले इन वायरों को हमें सही तरीके से सेटअप कर देना है, जिससे कि कहीं पे टच होने का कोई खतरा न रहे। उसके बाद में ही हमें इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुका है लगभग। अब हमें इसमें टेस्टर से जो वायर बॉडी टच है तो उनको हमें ऊपर की ओर उठा देना है, जिससे कि हम धागे से बांध सके। अब हमें इसमें कनेक्शन करना है, तो जो चारों वायर है इसकी हमें इस तरीके से पॉलिश है सही तरीके से उतार देनी है। ठीक है, जस्ट आधार ही उतार देनी है चारों वायरों की। ठीक, 4 वायर हैं, ये चारों वायर ही हम ही बाहर निकालेंगे। हमें इस चारों वायरों की जो पॉलिश है उतार दिए, जैसे आप देख सकते हो। तो इसमें हमने 2 ब्लू कलर के वायर लिए हैं और 2 ब्लैक कलर के वायर लिए। हमें यहाँ से ऊपर से अंदर डालना है और तो ऊपर से हमें यहाँ से नीचे की ओर डालना है और इससे नीचे छेद है वहाँ पर हमें निकाल लेना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक निकल जाता है वैसे तो ये निकल चुका है। अब हमें इसमें एक mm स्लीव छड़ा देनी है ऊपर की ओर। तो ये हमारे पास 1 mm स्लीव है, तो इसमें अब 1 mm स्लीव डाल देनी है। ठीक है, ये 1 mm स्लीव है, इस तरीके से डाल देनी है। ठीक है, चारों वायरों पर डाल देनी है। ठीक है, लगभग डाल चुके हैं। तो इसमें जो ब्लैक कलर का वायर है उसमें हमें स्टार्टिंग के वायर है वो कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जो ब्लैक कलर का वायर है हमने यहाँ पे स्टार्टिंग के साथ में कनेक्ट कर देना है अच्छी तरीके से। ये मजबूती के साथ में ये जॉइंट है वो कर देना है। ठीक है, पूरा टाइट कर देना है यहाँ से और यहाँ पे कट कर लिया। इस पर हमें स्लीव छेड़ा देनी है, तुरंत की तुरंत एक जॉइंट पर छेड़ा देनी है। जैसे जॉइंट से हम 4 जॉइंट करना है, हमें चारों पर छेड़ा देनी है। यहाँ पे एक पर छेड़ा दी है, दूसरा इसी तरीके से, फिर दूसरा सिरा है उससे भी हमें ब्लैक कलर का वायर है वो कनेक्ट कर देना है। तो 2 समान कोयल हैं, 2 समान, अगर स्टार्टिंग में समान वायर कनेक्ट करना है। ठीक है, स्टार्टिंग की चाहे रनिंग पे हो समान कलर के वायर है, क्योंकि चलाने में आसानी रहती है। तो यहाँ पे हमें कनेक्ट कर दिया है जो बड़ा। तो इस पर भी हमें इन जॉइंटों पर स्लीव छड़ाना अनिवार्य है। ठीक है, थोड़ा इसमें सावधानी ज़रूर ज़्यादा लगती है, क्योंकि जगह कम रहती है, इस कारण से। फिर हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि हमने स्टार्टिंग में ब्लैक कलर लिया है और ब्लू कलर का है वो हम लेंगे रनिंग की कोयलों में। तो ये हमारे पास रनिंग की कोयलें हैं, इनमें हमें यूज में ले लेना है। ठीक है, एकदम सही तरीके से ये जॉइंट है ये एकदम सही होना चाहिए, जिससे कि ये बार बार टूटना नहीं चाहिए और एकदम सही रहेगा। तो यहाँ पे स्पार्किंग नहीं करेगा, अगर स्पार्किंग नहीं करेगा तो ये हमारा फैन है वो अच्छा चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया है। तो अब इस पर भी हमें इसी जॉइंट पे भी इसी तरीके से स्लीव का इस्तेमाल करना है। हो चुकी है। अब हमें लास्ट वायर कनेक्ट करना है यहाँ से। तो ये लास्ट वायर कनेक्ट करने जा रहे हैं हम। तो सभी वायरों की हमें पॉलिश उतारनी है। अगर किसी भी प्रकार का अगर जॉइंट कर रहे हैं तो हम ये जॉइंट हमें इस तरीके से करना है कि खुलना नहीं चाहिए, फिर से बार बार खुलना नहीं चाहिए किसी प्रकार के, अगर टाइट होता है तो ये हमने मजबूती के साथ कर दिया है। अब हमें इस पर स्लीव है ये रिटर्न छेड़ा देनी है। छेड़ा दी। अब चारों वायर हमें बाहर की ओर और सेटअप कर देना है। रनिंग और स्टार्टिंग के वायर हैं वो हमें ब्लैक कलर के जो वायर हैं हमारे पास वो हमारे पास स्टार्टिंग के हैं और ब्लू कलर के हैं वो हमारे पास रनिंग के वायर हैं। ठीक है, यहाँ पे एकदम सही तरीके से एडजस्ट कर देना है। अंत में क्या करना है, मैं अगर इतना काम हो चुका है तो अब हमें इसकी कंटिन्यूटी और इसमें करंट है वो चेकअप कर लेना है कि इसमें कोई करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है बॉडी में। और जो हमारी सीरीज़ है वो भी ब्लू में बतानी चाहिए और बॉडी अर्थ और ब्लैक में हमारी सीरीज बतानी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी वो कंटिन्यूटी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने ये फैन तैयार कर लिया है। अब इसमें पीछे की ओर हमने धागा बांधा था, वही धागा इसी टाइम पे और इसी पे फिर से बांध देना है। ये धागा इसलिए बांधते हैं कि ये वायर है वो सेफ रहे, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं हो, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे टाइट कर दिया है। अब पूरी पे इसी तरीके से
की धागा है। तो इस तरीके से हमें ये टाइट कर देना है और ये कनेक्शन भी हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे बांध देने हैं, जिससे कि बार बार बाहर की ओर नहीं खींची जी, इसलिए इसे बांधना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नहीं आया है सिरा, तो फिर भी अगले सिरे में हमें इन सभी को बांध देना है। ठीक है, जैसे अभी देखते हैं तो अभी भी आया तो था, तो लेकिन ये धागा फिर से इसी कोयल में साड़ना है क्योंकि इसमें आ चुका था, तो इसे हमें टाइट हमने इसकी जो कंटिन्यूटी है वो सही चेक कर ली है। ठीक है, कंटिन्यूटी हमने इसकी सही चेक कर ली है, तो कंटिन्यूटी में ये एकदम सही बता रहा है कि इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं बता रहा है। यहाँ पे लास्ट वायर है, इसको भी हमें यहाँ से बांध देना है। तो ये लास्ट में बांधेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह इसमें थोड़ी कम रही है। तो इस तरीके से ये धागा है हमने बांध दिया है। ठीक है, ब्लू कलर को वायर को फिर से टाइट कर लेना है। और ये जो नीचे वायर टचिंग में आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे वायर आप देख रहे हो नीचे टचिंग में आ जाती हैं, उन वायरों को हमें ऊपर की ओर कर लेना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये वायर वो धागा है पूरा कर लेना है। और इसकी जो कंटिन्यूटी है वो लास्ट में भी हमें एक बार ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि इसमें बॉडी अर्थ होने का खतरा रहता है, क्योंकि हमने जो धागा सारा है उस धागे के कारण कहीं भी अगर टच हो जाता है तो यहाँ पे हमने फाइनल कर दिया है इसका पूरा काम। बड़ा धागा काट लेना है। हम आपको फिर से कंटिन्यूटी चेक करके दिखा देता हूँ, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो सही बता रही है या नहीं बता रही है। ठीक है, तो हम इसको सीरीज में ही चेकअप करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही। तो ब्लू की ब्लू में बता रही है और ब्लैक की ब्लैक में, और बॉडी अर्थ में नहीं बता रहा है। इस तरीके से हमारी बाइंडिंग है वो पूर्ण सही हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हो दोनों साइडों में हमने इसके धागा है बांधा है। तो मैं फिर से आपको डाटा बता देता हूँ। इसमें हमने 35 नंबर कॉपर वायर यूज में लिया है, और जो स्टार्टिंग की कोयलें हैं उसकी जो लंबाई है वो 13.5 इंची हमने इसकी स्टार्टिंग की जो अंदर की कोयलें हैं उसकी हमने 13.5 इंची लंबाई की है, और हमने एक कोयल में टन लगाए हैं 500। ठीक है, और फिर हमने इसमें भी 35 नंबर कॉपर वायर यूज में लिया है, उसकी लंबाई की है हमने 15 इंची, और इसमें जो टन लगाए हैं वो 600 टन लगाए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा वायर है वो ये फैन है वो पूरा कंप्लीट है।